हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेक व्लॉग्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे। के दिन ना बस बच्चों का ही शोर शराबा रहता है, इसलिए बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी। और अभी 9:30 हो गया है, 10 बजने वाला है। गार्गी सोई है और सुबह सुबह ना उसको सिर्फ मैं चाहिए। दूध दूध पिलाती हूँ, फिर साथ में ही थोड़ी देर गोदी में सुला लेती हूँ, क्योंकि पूरा रात तो बिस्तर में ही सोई रहती है। और अभी थोड़ा मेरे को काम करना है। आज बहुत काम करना है। सर पे तेल लगाया था 2 दिन से, आज सर भी धोना है, क्योंकि मैं शेड्यूल के हिसाब से नहाती हूँ। जिस दिन मतलब सर उस दिन नहीं धोती जिस दिन पूरा नहाती हूँ। सर बाद में धोती हूँ, क्योंकि इसको दूध पिलाना होता है। अब मैं इसको दूध पिला के सुलाऊंगी, उसके बाद सर धोऊंगी। उससे पहले मुझे अपना रूम साफ़ करना है। बहुत दिनों से रूम साफ़ नहीं हुआ है सही से। जाले वाले भी लगने लग गए हैं यार, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, कुछ कर नहीं पा रही थी एक्टिविटी, चलना इतना ज़्यादा नहीं कर सकती थी। और हस्बैंड से भी कितना काम करवाऊँ यार, बेचारे कपड़े धो धो के थक गए। मेरे से बोल रहे कि प्लीज़ वॉशिंग मशीन ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले। मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बजट ठीक नहीं है, लेकिन पीछे पड़े हैं वॉशिंग मशीन ले, क्योंकि उनको कपड़े धोने पड़ रहे हैं ना, इसलिए। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो कौन सा है। आज का वीडियो जो है शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और रहना भी चाहिए हेल्पफुल, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, जो फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मेरे डेली व्लॉग्स रहते हैं, थोड़ा बहुत मॉम्स के बारे में, टॉपिक के बारे में भी शेयर करती हूँ, जो मेरी लाइफ अभी चल रही है, क्योंकि आई एम मम्मीज़ राइट नाउ। तो वीडियो में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। रूम बहुत मैसअप हो रहा था, तो फिर जल्दी से मैं आज सफाई करने लग गई अपने कमरे की। मेरी अलमारी का भी कुछ इस तरीके का हाल हो रहा है, ये बहुत ही गंदा। ये रैक इनका है, वो भी बहुत गंदा कर रखा है। और ये मेरा है, मेरा तो मत ही देखो। तो अभी मैं अपनी अलमारी भी ठीक कर लेती हूँ, आज बहुत काम है मुझे। गर्मियों के सारे कपड़े मैंने तय करके एक साइड कर दिए हैं, और ये सब बेड के अंदर जाएंगे। और अब गर्मियों के कपड़े सीधे अगली गर्मी में ही निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे ठंड के कपड़े रख दिए हैं अपनी अलमारी में। एक साइड ठंड के स्वेटर वगैरह, एक साइड डेली यूज़ की, और एक साइड बेडशीट वगैरह रख दी हैं। अब मेरा अलमारी साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। बस नहा के रूम पे आ गई हूँ, और पूरा नहा ही लिया मैंने सर धोने के चक्कर में, क्योंकि भीग गई थी। तो जल्दी से गर्म पानी था, तो जल्दी जल्दी से 2 जग पानी डाल दिया। गुन्ना भी उड़ गई है, बस उसको थोड़ा देर बाल भी सुखा के आई हूँ छत में, तो उसको फीड कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो फाइनली फ्री हो गई हूँ, नहा धो लिया है, थोड़े बाल गिले हैं तो खोल के रखे हैं। और गुन्ना को भी फीड करा दिया है, वो लेटी हुई है, उठी है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक बेटी हुई है, बहुत ही सुंदर क्यूट सी एक बेबी गर्ल हुई है, नॉर्मल डिलीवरी से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली के। तो मैं जितना भी बात करूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होने वाली नॉर्मल डिलीवरी के ही बारे में बात करूँगी। थोड़ा बहुत सी सेक्शन के बारे में जो देखा होगा वहाँ पर, जो अगल बगल सुना मैंने वहाँ पर, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब में ऐसी बहुत सी वीडियो हैं नॉर्मल डिलीवरी की, और साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं हॉस्पिटल बैग की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं जितना भी बताऊंगी वो सिर्फ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होने वाली नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है हॉस्पिटल बैग में पर्सनल बेबी के लिए, और जितने दिन आप रुक रहे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, आपकी हेल्प करूँगी। और देखो, बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ दिल्ली में भी बहुत ऐसी ही रहती हैं, जो रेंट पे रहती हैं, जो अपनी फैमिली को देख रही हैं, मैनेज करके चल रही हैं। तो बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि हमने भी नॉर्मल डिलीवरी करवाई है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये कोई बुरी बात नहीं है यार। प्राइवेट में क्या होता है ना कि सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा लगता है। और पैसा तो सरकारी में भी लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज कम होता है, बैलेंस थोड़ा सरकारी का कम होता है और प्राइवेट का बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना मैं समझती हूँ। तो यही चीज़ मैंने अब बहुत अच्छी तरीके से सफदरजंग हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी करवाई। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने डिलीवरी के बाद जो जो चीज़ें की मुझे ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठंड का टाइम आ रहा है, जिसकी भी डिलीवरी नवंबर दिसंबर जनवरी में होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखते ज़रूर रहना,
क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ ये ठंड में आपके डिलीवरी में आपके काम आने वाली है। हाँ बेटा। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अंडरगारमेंट के बारे में। अंडरगारमेंट का क्या सीन रहा मेरे साथ वहाँ पे। डिलीवरी के बाद जैसे मैं घर आई तो मुझे बहुत ब्लड गिर रहा था। सॉरी, हॉस्पिटल में थी तो मुझे ब्लड गिर रहा था। वो गिरता है, नॉर्मल है कि सभी का गिरता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। तो बहुत ज़्यादा गिरता तो हमें 2-3 पैड यूज़ करना पड़ता है। तो पैड को बैलेंस बनाने के लिए हमें चौड़े सेंटर की जो मोटी पट्टी वाली अंडरगारमेंट होती है पैंडी, उसको यूज़ करना चाहिए। मेरे पास पतली पट्टी वाली थी तो जिससे पैड जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा था, मूव हो रहा था कभी इधर कभी उधर। एक तो टाँके लगे, कभी टाँके में लग रहा, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो ये चीज़ आप नोट करके चलना कि आपके पास पैंडी फुल हो, बेली बटन से ऊपर हो और नीचे तक हो, और उसका बॉटम नीचे का थोड़ा हाथ बराबर चौड़ा हो, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प रहेगा पैड को उसमें कवर करने में। दूसरा, ये फुल पैंटी का ये भी फ़ायदा है कि आप सी सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके टाँके लगे होते हैं ना, तो आपको छोटी वाली पैंटी अंडरगारमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाँकों में जाके चिपकेगी। तो आपको ये फुल वाली दोनों चीज़ में काम आ सकती है। सी सेक्शन में तो आएगी ही आएगी, सी सेक्शन में भी बेटर है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी में, ताकि आपके टाँकों में ज़्यादा से छेड़छाड़ ना हो, उनमें दिक्कत ना हो पैड की वजह से। मेरे साथ ये हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा ये है कि आपको केटल लेके जाना है पानी गर्म करने का, क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा है तो आपको गर्म पानी ही पीना पड़ेगा जितने दिन भी आप हॉस्पिटल रहें। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ना, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह बच्चे को बता देते हैं, डॉक्टर डरा देते हैं, तो बिना डिस्चार्ज करने में दिक्कत करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैं बता रही हूँ, क्या पता आपको 2 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ जाए डिलीवरी के बाद, तो आप जो है केटल लेके जाएँ। ठंड का टाइम आ रहा है, गर्म पानी पिएँ। और जैसे ही बेबी होने के बाद आपकी ब्रेस्ट को भी गर्म करना होता है, धोना होता है, साफ़ करना होता है। कहते हैं कि कुछ चीज़ आपके निप्पल के सामने से हटाना होता है, वो गर्म पानी से ही हटता है। ठंड के टाइम पे तो वैसे भी हमारे सिकुड़ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए केटल बहुत इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि मेरे को भी ज़रूरत थी केटल की। मुझे अगल-बगल से माँगना पड़ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो घर में भी नहीं थी, तो इस चक्कर से अगल-बगल से माँगना पड़ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी ये सब चीज़ों की। तो आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है ठंड की डिलीवरी के टाइम पर। और थर्ड, मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कॉटन का कपड़ा। मैं कोई कपड़ा नहीं लेके गई, कोई ऐसे छोटे मोटे कपड़े नहीं लेके गई, मुझे कपड़ा लेके जाना चाहिए था। क्यों लेके जाना चाहिए था? थर्ड एंड फोर्थ ये है कि आपको डेटॉल एक रख के लेके जाना है हॉस्पिटल में, और एक बीटाडीन। चाहे आपकी सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, आपको ये अपनी पर्सनल प्रिपरेशन करके लेके जानी है। क्योंकि डेटॉल का काम ये है कि टाँके, अगर टाँकों की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, टाँके लगेंगे तो आपको सेक करना पड़ेगा गर्म पानी का। और मैं वहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि मैं 8 दिन रुकी, क्यों रुकी आगे बताऊँगी। तो 8 दिन रुकने में मतलब 4-5 दिन, जितने भी दिन मैं डिलीवरी के बाद वहाँ रही, तो मेरे टाँकों के नीचे स्वेलिंग हो गई थी, क्योंकि मैं केयर नहीं कर पा रही थी। एक मुझे पैड प्रॉब्लम कर रहा था, दूसरा मेरे को स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग कवर करती है गर्म पानी। तो गर्म पानी और डेटॉल से जितना सेक करती उतना मेरा ठीक होता, मैं कर नहीं पाई, तो इसलिए मेरे टाँके पक गए। घर आके मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ, जो मैंने इतनी प्रॉब्लम फेस करी। तो आप लोग पहले ही अपने हॉस्पिटल बैग में ये सब चीज़ें रख लेना। बीटाडीन रखना, जैसे आप सेक वेक कर लें, साफ़ सफाई कर लें नीचे टाँकों वगैरह की, उसके बाद बीटाडीन अप्लाई करते रहना। हॉस्पिटल में ये चीज़ आप करते रहना रेगुलर, जो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सॉरी, भूल गई। फिफ्थ, पाँचवा, मुझे ऐसा लगा कि ब्लैंकेट लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ ठंड हो रही थी बच्चे को, और मुझे भी ठंड लग रही थी। डिलीवरी के बाद ना तुरंत क्या होता है कि ठंड से फील होती है, और वो ठंड जो है शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को कवर होना चाहिए। उस टाइम पे वैसे गर्मी का टाइम था, ज़्यादा इतना ठंड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं था, ना बेडशीट नहीं, ना ब्लैंकेट था। एक बेडशीट लेके गई थी, मेरी दीदी भी रह रही थी, मैं भी रह रही थी। फिर बेबी के लिए दूसरी बेडशीट चाहिए। बेबी के लिए जितना हो ज़्यादा हो, साफ़ कपड़ा बेडशीट लेके जानी चाहिए। तो अब तो ठंड का टाइम आ रहा है, तो जितना ज़्यादा हो, 1-2 बेडशीट और एक ब्लैंकेट, और एक छोटा ब्लैंकेट जो बेबी के काम आए। तो ये चीज़ें मैं सब लिखते रहूँगी। आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट की हैं, इंपॉर्टेंट, आप लेके ज़रूर जाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोलते हैं कि आप लोगों को नेल पेंट नहीं लगानी है। डिलीवरी के टाइम पे नेल पेंट भी रिमूव करने को बोलते हैं। जैसे ही आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, आपका 2-3 घंटा है, 4-5 घंटा है, या 1 दिन है डिलीवरी होने में, डॉक्टर बता देते हैं कब तक होगी डिलीवरी, या आपके कॉन्ट्रैक्शन को देख के बता देते हैं। तो अब मेरे को बोला गया था कि नेल पेंट निकालो, अपनी रिंग निकालो, नाक का, ये मेरी गोल्ड की है, मेरे पापा ने गिफ्ट करी थी, ये भी निकालो, गले का मंगलसूत्र निकालो, सब कुछ निकालने को बोल दिया गया था। वैसे हम सोचते हैं कि यार पति का सुहाग है, कैसे निकालें, पैर की बिछिया भी, ये सब चीज़ें निकालने को बोली थी, लेकिन मैंने निकाली थी।
सिर्फ मैंने एक नोज़ पिन रखी और मंगलसूत्र रखा, बाकी सब कुछ मैंने निकाल दिया था। वो निकालना इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं चाहूँगी आप लोग इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी लेके ना जाएं हॉस्पिटल में, आप घर में ही छोड़ के जाएं, क्योंकि वहाँ जाके भी निकालनी ही है। इतनी प्रॉब्लम में आप अपना केयर करेंगे या ज्वेलरी का केयर करेंगे तो आप घर पे ही निकाल के जाइएगा। नेल पेंट वगैरह कुछ मत लगाइएगा, ये चीज़ डॉक्टर बोलते हैं, चाहे प्राइवेट हो या क्या कहते हैं गवर्नमेंट पे, दोनों जगह पे डॉक्टर बोलते हैं। और बाल बात दिए मैंने, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे, ठंड भी आ रही है, तो ठंड के टाइम पे आप लोगों को जितना ज़्यादा हो अपना ध्यान रखना है, बेबी का ध्यान रखना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ही मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ स्क्रीन में, आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करना। आप लोग सेफ़ रहेंगे और ठीक भी रहेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और इस वीडियो के तरफ से आप लोगों को हेल्पफुल मिला हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ सच में थोड़ा बहुत समझ में आया, हेल्पफुल रही ये वीडियो आपकी। और मैंने आपको बोला कि मैं आगे बताऊंगी कि 8 दिन में क्यों रुकी। तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल 3 दिन एडमिट रही, तीसरे दिन मेरी डिलीवरी हुई, और बाकी के 4 दिन मुझे क्यों रुकना पड़ा मैं आपको स्क्रीन में वीडियो दिखाती हूँ। मेरी बेटी को जॉन्डिस बताया गया था, जिस वजह से मुझे डेली के 2-2 3-3 घंटा उसको रखना पड़ रहा था, और मशीन में जो ग्रीन कलर की मशीन होती है, तो इस चक्कर से मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। बाकी WHO का जो इंजेक्शन चल रहे थे वो भी मेरे को लग रहे थे, मेरी बेटी को लग रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी के, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इसके बारे में, तो वही चीज़ के लिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, हैप्पी रहें, और मुझे मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं तो आगे भी देते रहना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और सब लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, बस इतना ही चाहिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, नए व्लॉग में। सोच रही हूँ जल्दी से व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँ, और बस करती हूँ स्टार्टिंग। और बेटी उठ गई है, अब जल्दी से उसको देखती हूँ, उसको बहुत सारा प्यार करती हूँ। आप लोग जैसे मुझे प्यार कर रहे हो ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।